एक किसान आया और स्टेज पर कुछ लाइन बोल रहा था। वो लाइन में कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भरे स्टेज पर उसको लताड़ दिए। क्या है ये बिहार में जी? जी सर, आप लोग जितना बोल रहे हैं सब अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जी। ये हो क्या गया है? उस किसान को भरे स्टेज पर लताड़ दिए। आपके बच्चे जो हैं यहाँ पर इंग्लिश बोलते पकड़े गए, अब उनको जो है सजा मिलेगी। जानते हैं मुख्यमंत्री साहब देंगे। और जो पकड़ा गया है अंग्रेजी सीखते हुए उसका हम जिला जान लेते हैं कौन जिला का है, उस हिसाब से नीतीश कुमार जी सजा देंगे जी। अधिकारी को उस हिसाब से न लगाएंगे कि देखो इसे भी इंग्लिश सीख रहा है, रोक लो, जल्दी पकड़ लो इस सबको। कौन जिला से है? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। कौन जिला से जी? पटना से। अच्छा, आप तो आरा से हैं। छापा में रहेगा क्या जी? हाँ, बिहार में इंग्लिश सीखना जुर्म है। कहाँ से हैं जी आप? सिवान से हैं। कहाँ से हैं जी? वैशाली से। कहाँ से हैं जी? पटना से है। कहाँ से हैं जी? आरा से। आरा से। देख रहे हैं जी, आरा से बहुत ज्यादा बच्चा आ रहा है। नीतीश कुमार जी को सलाह दे रहे हैं आरा में ज्यादा अधिकारी लगाइएगा। एक राज्य का मुख्यमंत्री रोजगार खत्म करके पूरे सिस्टम को बर्बाद करके आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक स्टेज पर बैठकर एक आम नागरिक का बेइज्जती कर सकता है और खुलेआम घूम सकता है, तो इन लोगों को आप कैसे बोल सकते हैं कि अरेस्ट किया जा सकता है? ये क्या है ये बिहार में जी? जी सर, आप लोग जितना बोल रहे हैं सब अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जी। ये हो क्या गया है? नहीं चल रहा है। आप बिहार में फ्रस्ट्रेशन है, हाई लेवल फ्रस्ट्रेशन है। जाते जाते वह सोच रहे हैं कि बिहार को उस जगह पर पहुंचा दिया जाए ताकि स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाए कि बिहार को जाते जाते बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। पता है जी गवर्नमेंट स्कीम का हिंदी क्या होता है? वेल लाइक हम लोग तो हमेशा यही इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, तो आई थिंक लाइक दे ऑलवेज यूज वर्ड्स लाइक गुड मॉर्निंग एंड ऑल। दे शुड ऑल्सो से सुप्रभात एंड ऑल। सो या दिस इज़ नॉट फेयर। अच्छा, नीतीश जी को आप बोल रहे हैं सुप्रभात बोलने के लिए? हाँ बिल्कुल, अगर वो हिंदी में कहने को बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं कह सकते? क्या आप भी मानते हैं पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है इंग्लिश सीखने से? जी बिल्कुल, पर्सनालिटी इम्प्रूव होती है और इतना ही मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ से वो है परेशानी है, तो फिर वो इंटरव्यू में क्यों ही इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंस देते? क्या जरूरत पड़ गई? बहुत ज़रूरत है। आज हम मेडिकल की तैयारी करते हैं, इवन हम वहाँ जाते हैं जब भी किसी भी कोचिंग में, तो वहाँ देखते हैं सारा बुक इंग्लिश में है, तो वहाँ तो हम गायब हो जाते हैं। इसलिए तो इंग्लिश सीख रहे हैं ताकि हम इंग्लिश के थ्रू पढ़ पाए। उनके पार्टी जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसके पार्टी का नाम है JDU, जिसमें यूनाइटेड उनके ऑलरेडी है। तो पहले वो अपने पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड से बदल के संयुक्त जनता दल करे, तब वो इस मुद्दे पर बोल सकते हैं कि हमें अंग्रेजी में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। राजधानी के उस भवन में जहां सब तरह के लोग यहां पहुंचे हुए हैं, उसमें उस लड़के की बेइज्जती करते हैं वो जो इंग्लिश नहीं बोल रहा है, वो इंग्लिश शब्दों का यूज कर रहा है। गांधी जी ये हमेशा कहा करते थे पहले खुद को सुधारिए, तब आप दूसरे को सुधारने का नसीहत दीजिए। मुख्यमंत्री साहब को यह काम करना चाहिए। उनके मुख से, माउथ को मुख ही बोलते हैं ना, उनके मुख से जो शब्दों की झड़ी लगती है, जिसमें अंग्रेजी भाषा को प्रस्तुत किया जाता है, उस पर पहले कंट्रोल किया जाए। आप वो बार बार यह बोलने की कोशिश कर रहे हैं बिहार है, तो बिहार को क्या बताना चाह रहे हैं कि 15 साल में लूट कर बिहार में गधा सब रहता है, बस वही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 साल हम रहे हैं, पूरे शिक्षा को बर्बाद कर दिए हैं। खुद लाइन मुख्यमंत्री जी इंग्लिश में एक लाइन बोले कि हम भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं। जानते हैं ना वहाँ पर अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी। अगर आप लोगों को मालूम है हम इंजीनियरिंग पढ़े, अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, पढ़े थे। जब अंग्रेजी में पढ़े, लेकिन आज तक हम अंग्रेजी बोले हैं बिहार में। ई लाइन मुख्यमंत्री साहब बोले थे इंजीनियरिंग को उनको तो हिंदी में बोलना चाहिए। हम भी अभियंता का पढ़ाई किए हैं, वहाँ पर जो है अंग्रेजी बोली जाती थी, अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी। तो सीधे शब्दों में है कि वो जाते जाते बिहार को विश्व स्तर पर गर्त में ले जाना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री जी यह क्लियर कर दें कि क्लैट की तैयारी बंद करें, MBA की तैयारी बंद करें, SSC CGL में इंग्लिश को बैन कर दें। MBA करना चाहते हैं तो पहले MBA का हिंदी ढूंढें। मोबाइल फ़ोन यूज करना चाहते हैं तो पहले मोबाइल का हिंदी ढूंढें। कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं तो कंप्यूटर बंद करें, संगणक का यूज करें। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पटना में रेबल स्पोकन इंग्लिश है जो कन्हैया सर संचालित करते हैं, और ये बोरिंग रोड चौराहा के ठीक बगल में है, अपोजिट हरियर चैम्बर के अपोजिट में। आप लोग यहाँ पर आइए और इंग्लिश सीखिए, और भरपूर इंग्लिश सीखिए, और बढ़िया से इंग्लिश सीखिए, और बेझिझक इंग्लिश बोलिए। अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर ये मशीन लगाइए और आराम से कमाइए। पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं। और हाँ, EMI का सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसान की एक सभा चल रही थी जिसमें एक किसान आया और स्टेज पर कुछ लाइन बोल रहा था। वो लाइन में कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल कर लिया।
इंग्लिश वर्ड मैं आपको पहले बता देता हूँ इंग्लिश वर्ड क्या क्या थे। एक था पॉलिसीज, कुछ एक्सपीरियंसेस, जॉब मार्केटिंग, वर्क फ्रॉम होम एक्सपीरियंसेस, उसके बाद गवर्नमेंट, और कुछ एक ऐसे ही एक दो लाइन ऐसे ही थी और एक दो वर्ड थी। उसके बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भरे स्टेज पर उसको लताड़ दिए। हेलो, एक बात हम जरा कहना चाहता हूँ, ये क्या है, ये बिहार ना है जी सर। आप लोग जितना बोल रहे हैं सब अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जी। ये हो क्या गया है? नहीं सर, मैं आप बिहार उस किसान को भरे स्टेज पर लताड़ दिए। फिर मैं आपको कह रहा हूं लताड़ क्यों दिए, क्योंकि वो जो बच्चा था, जो किसान था, वो 15 साल पुणे में रहा, MBA किया और MBA के बाद कई सारा एक्सपीरियंस लिया, बिहार आया और स्टार्टअप किया, मशरूम के स्टार्टअप किया और स्टार्टअप बूम कर गया। जिसके बाद उसे बुलाया गया कि आप आइए और सुझाव दीजिए, और सुझाव देने के दरमियान में एक दो इंग्लिश वर्ड उन्होंने इस्तेमाल कर ली। जिसके बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीच सभा में स्टेज पर ही उसको लताड़ दिए। आज जो है हमारे सामने में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेबल स्पोकन इंग्लिश के बच्चे हैं, जो जो यहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हैं और रेबल स्पोकन इंग्लिश कन्हैया सर चलाते हैं, जिनका सिर्फ सपना है कि बच्चों को सिर्फ इंग्लिश बुलाया जाए। और वो उसी क्लास में यहाँ पर आए हैं और इतने सारे बच्चे जो है यहाँ पर इंग्लिश बोलते हुए पकड़े गए हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी बताइए, इन सभी बच्चों को क्या, इन लोगों को सजा दिया जाए, कौन सा जुर्म किया है? क्योंकि ये सब तो इंग्लिश सीख रहा है। आप तो कह रहे हैं इन लोगों को तो इंग्लिश नहीं सीखना चाहिए, बिहार के हैं भाई, बिहारी भाषा में बोलो। तो थोड़ा मोड़ा हम पूछ लेते हैं, क्योंकि उस समय में जो है नीतीश कुमार जी स्टेज पर ठीक बोले, ये बिहार न है जी, ये भारत न है, तुमको पता है ना, तुम इंग्लिश काहे बोल रहे हो, इंग्लिश का शब्द काहे उपयोग कर रहे हो। ये नीतीश कुमार जी का बयान है। बताइए, एक माननीय होने के बाद इस तरह के बयान कोई लैंग्वेज पर दे रहे हैं। अब पता है उनको कि हिंदी के कितना महत्व है ये बिहार में और पूरे देश में, पता है इंग्लिश का कितना महत्व है। कई सारे लोग जो है उनका जीवन बदल गया इंग्लिश के कारण, लेकिन फिर भी वो जो है इंग्लिश बोलने पर इतनी बड़ी आपत्ति जता रहे हैं, बीच स्टेज पर आपत्ति जता रहे हैं। तो चलिए यहाँ के बच्चों सबसे पूछ लेते हैं, इंग्लिश काहे सीख रहे हो जी, काहे सीख रहे हो इंग्लिश? एक्चुअली इंग्लिश हम सीख रहे हैं अपने पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए। अच्छा। और अपने आप को। कौन से जिला से हो? मोतिहारी जिला से। मोतिहारी जिला से। तो भोजपुरी ना बोलना चाहिए जी। हाँ, ये बोलना चाहिए, यह हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है। लेकिन हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी नौकरी लेने के लिए। पर्सनालिटी इंप्रूव होती है इंग्लिश सीखने से, क्या आप भी मानते हैं पर्सनालिटी इंप्रूव होती है इंग्लिश सीखने से? जी बिल्कुल, पर्सनालिटी इंप्रूव होती है। और इतना ही मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ से वो है, परेशानी है, तो फिर वो इंटरव्यू में क्यों ही इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। वहाँ पर भी वो बोले कि बच्चों को हिंदी में इंटरव्यू ले, हिंदी में या फिर रिटन एग्जाम से उनको जॉब दे दे, इंग्लिश को इतना इंपॉर्टेंस ना दे ताकि इतने भी सारे विद्यार्थी उनको प्रॉब्लम ना हो। पता है जी गवर्नमेंट स्कीम का हिंदी क्या होता है? वेल लाइक हम लोग तो हमेशा यही इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, तो आई थिंक लाइक दे ऑलवेज यूज वर्ड्स लाइक गुड मॉर्निंग एंड ऑल, दे शुड ऑल्सो से सुप्रभात एंड ऑल, सो या दिस इज नॉट फेयर। अच्छा, नीतीश जी को आप बोल रहे हैं सुप्रभात बोलने के लिए? हाँ बिल्कुल, अगर वो हिंदी में कहने को बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं कह सकते। अच्छा, ये बताइए, आप लोग जो इंग्लिश सीख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है इंग्लिश सीखने से जीवन बदलती है? जीवन का तो पता नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आता है। अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं और लाइक कुछ भी करते हैं तो ये कॉन्फिडेंस तो ज़रूर देता है। चलिए, जितने भी यहाँ पर सारे बच्चे हैं सभी को कहते हैं सभी ने नीतीश कुमार जी के हिसाब से गुनाह किया है। अब नीतीश कुमार जी क्या उसको सजा देंगे, अब नीतीश कुमार ही मानेंगे, अब नीतीश कुमार ही बताएंगे वीडियो देखने के बाद। बाकी हम जान लेते हैं रेबल स्पोकन इंग्लिश के डायरेक्टर और यहाँ के टीचर कुमार कन्हैया जी से, क्योंकि वो उनका सपना ही यही है कि बच्चों को सिर्फ इंग्लिश ही बुलाया जाए और बच्चों को सिर्फ इंग्लिश ही सिखाया जाए। हिंदी के प्रति इतना नाराज़ क्यों हो गए आप? हिंदी के प्रति नाराज नहीं है, लेकिन मैं पहले चाहूँगा कि मुझसे पूछने से पहले कुछ और बच्चे अगर हाँ। वो अपना बयान देना चाहें, क्योंकि अलग अलग जिले से हैं वो। अच्छा। तो यहाँ जो क्लासरूम में है, हाँ। यहाँ कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं बैठा हुआ है, बल्कि पूरा बिहार बैठा हुआ है। अच्छा। तो अगर आप पूछेंगे तो पूरा बिहार आपको नजर आएगा। अच्छा। तो मुझे लगता है कि मुझसे पूछने से पहले इन बच्चों को ही कटघरे में खड़ा रखा जाए कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी जो ये ढूंढते हैं वहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आ जाए। मैं चाहूँगा कि एक बार घूमकर आप, क्या ज़रूरत पड़ गई जी, क्या ज़रूरत पड़ गई? बहुत ज़रूरत है। आज हम मेडिकल की तैयारी करते हैं, इवन हम वहाँ जाते हैं जब भी किसी भी कोचिंग में, तो वहाँ देखते हैं सारा बुक इंग्लिश में है, तो वहाँ तो हम गायब हो जाते हैं। इसलिए तो इंग्लिश सीख रहे हैं ताकि हम इंग्लिश के थ्रू पढ़ पाए कि हम मतलब जिस फ्यूचर में जो हम बनेंगे उसके काबिल हम हैं कि नहीं। बिना इंग्लिश का कैसे हम सीख लेंगे इंग्लिश का बुक पढ़ना। देखिए, मैं तो बिल्कुल सहमत नहीं हूँ नीतीश कुमार के अच्छा। इस बयान से। क्योंकि हम लोग अभी जिस
एरिया में हैं, हम लोग को compete करना है हर जगह से इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये हिंदी ठीक है, हिंदी ठीक है, लेकिन अगर हमें अपनी हिंदी को पहुंचाने के लिए बाहर विदेशों में हमें इंग्लिश की सहायता ज़रूर लेनी चाहिए, तभी हम अपनी बातें रख पाएंगे। और मैंने वो वीडियो देखा था, नीतीश कुमार ने वो अपना फ्रस्ट्रेशन जाहिर किया है और कोई बात नहीं, क्योंकि वो बंदा जो था उनके खिलाफ बोल रहा था, सरकारी स्कीम के खिलाफ बोल रहा था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा और कोई बात नहीं है। जी, हमको नहीं पता है कि नीतीश कुमार जी को अंग्रेजी से क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि इंग्लिश बंद कर दिए। अच्छा। इंग्लिश लीकर समझते हैं ना? हाँ, लीकर। लीकर बंद किए, वो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इंग्लिश बोलने अभी पे- हिंदी में बोलिए दारू। अब ऐसे हाँ। कैसे बोले अरे डायरेक्ट? नीतीश कुमार जी हिंदी में बुला रहे हैं भाई, दारू तो नीतीश हिंदी में कुमार बोलिए, इंग्लिश दारू। को इंग्लिश बोल सकते हैं, हाँ। तो इस वजह से हम दारू को लीकर बोल रहे हैं। अच्छा। नीतीश कुमार को भी इंग्लिश को अंग्रेजी बोलना चाहिए था, इतना ही कंसर्न दिखा रहे हैं। तो रहा बात दूसरा, हम लोग काहे सीखते हैं? हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ना लिखना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, अच्छा। दुनिया को जागरूक बनाना चाहते हैं, अच्छा। उसके लिए इंग्लिश सीखते हैं। अब सारा शिक्षा दीक्षा हम फार्मर को नहीं ना देंगे, नहीं देंगे। हिंदी बोल के। हमको रहना है आपके साथ, आपका सेक्रेटरी हमसे इंग्लिश में बात करता है, हमसे एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखवाता है। हम प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते तो हमारे जो मास्टर साहब थे वो हमसे इंग्लिश का एप्लीकेशन लिखवाते थे, तो आखिर इंग्लिश को हम कहाँ झाड़ेंगे? नीतीश कुमार जी बोले हैं दुनिया भर में एक ही भाषा है, अंग्रेजी है, उन्हीं की भाषा हम बता रहे हैं। जैसे कि वो बोलते हैं कि आप जानते हैं न जी, तो वैसी भाषा हम आपको भी बता रहे हैं, दुनिया में एक ही भाषा है, अंग्रेजी है। ये राज किया है भारत पर, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार जी का भी अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा कमज़ोर है का। दूसरा बात, हिंदी प्रमोट करना चाहिए, लेकिन अच्छा। आपको इंग्लिश से क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर कोई पढ़ना लिखना चाह रहा है, सूट बूट पहनना चाह रहा है, देश दुनिया में पूरा बिहार का नाम रोशन करना चाह रहा है, कोई आईएएस बनना चाह रहा है, तो आप कौन होते हैं उसको रोकने वाले? कोई अपना करियर परस्यू करना चाहता है अच्छे से, इंग्लिश बोल के, इंग्लिश समझ के, इवन जो लैंग्वेज होता है हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, गवर्नमेंट उसको इंग्लिश में प्रमोट कर रही है। अच्छा। कुछ जजेज, ऑनरेबल जजेज हैं हाई कोर्ट के, जो चाहते हैं कि आप प्लीडिंग अपना सारा इंग्लिश में करें। तो कुछ ना कुछ बात तो है इंग्लिश के साथ में कि आज सारा दुनिया उसका गुणगान कर रही है। बहुत सही ठीक है, बोल रहे हैं हिंदी आप। का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन इंग्लिश को भी एकदम से हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और जो पकड़ा गया है अंग्रेजी सीखते हुए, उसका हम जिला जान लेते हैं, कौन जिला का है, उस हिसाब से नीतीश कुमार जी सजा देंगे जी। अधिकारी को उस हिसाब से न लगाएंगे कि देखो इसे भी इंग्लिश सीख रहा है, रोक लो, जल्दी पकड़ लो इस सबको। कौन जिला से है जी? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। कौन जिला से जी? पटना से। अच्छा, आप तो आरा से हैं? छापा मराएगा क्या जी? हाँ, छापा मराएगा। दारू के हिसाब से आप भी ड्रोन से पकड़ाइएगा। अब बिहार में इंग्लिश सीखना जुर्म है। कहाँ से हैं जी आप? सिवान से हैं। कहाँ से हैं जी? वैशाली से। कहाँ से हैं जी? पटना से है। कहाँ से हैं जी? आरा से। आरा से। देख रहे हैं जी, आरा से बहुत ज्यादा बच्चा आ रहा है। नीतीश कुमार जी को सलाह दे रहे हैं आरा में ज्यादा अधिकारी लगाइएगा। आप लोग कहाँ से हैं जी? मुजफ्फरपुर। आप कहाँ से हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। मोतिहारी जिला। मोतिहारी। समस्तीपुर। समस्तीपुर। सारण। सारण। देख लीजिए नीतीश कुमार जी। बाकी बहुत सारे यहाँ पर बच्चे हैं जो उनको भी बताऊंगा वो कहाँ से हैं, लेकिन आप जान लीजिए आपके जो बच्चे हैं बिहार के, अब इंग्लिश सीख रहे हैं। अब अपना अधिकारी लगाइए और रोकिए उन लोगों को। बाकी अब इनसे जान लेते हैं, आप इतना हिंदी के प्रति नाराज क्यों हो चुके हैं और बच्चों को सिर्फ इंग्लिश क्यों सिखा रहे हैं? अगर हमको लगता है कि स्मार्ट बनना अगर नाराजगी है तो सबको नाराज होना चाहिए। अच्छा। अगर हमको लगता है कि आप इंग्लिश सिखा के स्मार्ट बना रहे हैं? 100%। एक शिक्षक होने के नाते यह शब्द का यूज मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर जो लोकतांत्रिक ढांचे में मुख्यमंत्री बनते हैं, और एक बिहार की राजधानी में, ये राजधानी था, ये कोई गांव का मंच नहीं था। अच्छा। उस भवन में जहां 5000 लोग बैठते हैं, राजधानी के उस भवन में जहां सब तरह के लोग यहां पहुंचे हुए हैं, उसमें उस लड़के की बेइज्जती करते हैं वो, जो इंग्लिश नहीं बोल रहा है, वो इंग्लिश शब्दों का यूज कर रहा है। मतलब आज इतने युवा बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये कल से अगर बैंक जाएंगे तो बोलेंगे मुझे आवती पत्र चाहिए। अच्छा। इसका अर्थ मुख्यमंत्री साहब को भी नहीं पता होगा आवती पत्र कि अगर बैंक में जाकर वह बोले कि मुझे आवती पत्र चाहिए, या किसी टेम्पू चालक के पास जाके कहें हे त्रिचक्रवाहक महोदय, कि अब से मतलब अब जो शब्दों का इस्तेमाल होगा, उन्होंने एक नई पद्धति इस्तेमाल करने के लिए हम लोग को प्रेरित किया है। मोटिवेट बोलने में डर लग रहा है, तो हम लोग को वो प्रेरित किए हैं कि आप अगर जा रहे हैं तो अगर कोई शब्द का आपको यूज करना है तो आप एकदम मुख्यमंत्री साहब, अब आईएएस को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? जिलाधिकारी। अच्छा। जिलाधिकारी बोले। और हमको तो लगता है
नहीं, एक चीज हमको तो लगता है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री साहब को ये बिहार के साथ जो पुलिस लगा के रखे हैं, वो बिहार पुलिस की वैकेंसी 1000 बार वो खुद ही बोले हैं कि बिहार पुलिस, इस पुलिस का भी हिंदी उनको ऐड कर देना चाहिए। पुलिस हिंदी वर्ड नहीं है, प्रशासन बोलना चाहिए। प्रशासन बोले या पुलिस का क्या अर्थ हमको तो नहीं पता है भाई, कि पता नहीं पुलिस को आप क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले गांधी जी का देश है, क्योंकि भारत का जिक्र किए हैं वो, गांधी जी ये हमेशा कहा करते थे पहले खुद को सुधारिए, तब आप दूसरे को सुधारने का नसीहत दीजिए। तो हमको लगता है कि सबसे पहले मुख्यमंत्री साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब नहीं, मुख्यमंत्री साहब को यह काम करना चाहिए। उनके मुख से, माउथ को मुख ही बोलते हैं ना, उनके मुख से जो शब्दों की झड़ी लगती है, जिसमें अंग्रेजी भाषा को प्रस्तुत किया जाता है, उस पर पहले कंट्रोल किया जाए, तब अगर यह बातें बोले तो शायद यह शोभनीय होगा। बहुत सारा चीज नीतीश कुमार जी ने उसमें बताया है कि गवर्नमेंट स्कीम को गवर्नमेंट स्कीम मत बोलो, सरकारी योजना बोलो। तो कल से आप लोग सरकारी योजना बोल रहे हैं ना? हम क्यों बोलेंगे? आप हमसे यह सवाल पूछ रहे हैं, हम तो यह बोल, मुख्यमंत्री साहब ने है, मेरे मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री साहब लोकतांत्रिक ढांचे में हमें जनता नहीं समझेंगे, तो जनता का तो 2 मिनट का काम है कि उन्हें क्या बना देगी या उनको क्या समझ जाएगी, क्योंकि जनता से बढ़कर प्रदेश में, इस राज्य में, इस देश में कुछ नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह भी बोलना चाहूँगा, उस स्पीच को बार बार आप सुनने की कोशिश कीजिए। वो इंग्लिश का स्पीच नहीं था, वो जिस तरह से बार बार रोक कर, टोक कर उसे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, किसी युवा ने कहा ही, फ्रस्ट्रेशन है, हाई लेवल फ्रस्ट्रेशन है। जाते जाते वह सोच रहे हैं कि बिहार को उस जगह पर पहुंचा दिया जाए ताकि स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाए कि बिहार को जाते जाते बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। वो बार बार यह बोलने की कोशिश कर रहे हैं बिहार है, तो वो बिहार को क्या बताना चाह रहे हैं कि 15 साल में लूट कर, बिहार में गधा सब रहता है, बस वही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 20 साल हम रहे हैं, पूरे शिक्षा को बर्बाद कर दिए हैं। आज भी टीचर्स हमारे यहाँ क्या है, एडमिशन से लेकर ज्वाइनिंग तक आंदोलन, हमको लगता है कि सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बिहार में। और ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं तो आपको फॉर्म निकालने के लिए आंदोलन करना है, एग्जाम देने के लिए आंदोलन करना है, रिजल्ट लाने के लिए आंदोलन करना है, रिजल्ट में कौन कब अब्सेंट हो जाए उसके लिए आंदोलन करना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डंडे खाने पड़ेंगे, तब आपको जॉब मिलेंगे। खुद लाइन मुख्यमंत्री जी इंग्लिश में एक लाइन बोले कि हम भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हैं, जानते हैं ना वहाँ पर अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, जब अंग्रेजी में पढ़, लेकिन आज तक हम अंग्रेजी बोले हैं बिहार में। ई लाइन मुख्यमंत्री साहब बोले थे, इंजीनियरिंग को उनको तो हिंदी में बोलना चाहिए। हम भी अभियंता का पढ़ाई किए हैं, वहाँ पर जो है अंग्रेजी बोली जाती थी, अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया और इंजीनियरिंग। यह चीज़ उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बताता है, क्योंकि उस लड़के ने यह भी बताया कि सरकार को कुछ पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है, उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ये बात उनके दिल में चुभ गई कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यह बंदा आकर कैसे हमें सजेशन दे सकता है। यह लड़का आकर, अब तो हमको लग रहा है कि एकदम हम भी खांटी जो हमारे शब्द है वही बोला जाए। और मुख्यमंत्री साहब को पहले इस पर काम करना चाहिए। मैथिल वाले बोल रहे हैं अलग राज, भोजपुर वाले बोल रहे हैं अलग राज, अंगिका वाले बोल रहे हैं अलग राज। तो बिहार में क्या बना कर रखे हैं, कौन सा भाषा बिहारी यूज करे, पहले इसका वो तय करें। कि बोल रहे हैं खांटी जो अपना लैंग्वेज है उसका अपना लैंग्वेज तो है ही नहीं, क्योंकि मिथिला वाले बोल रहे हैं कि हमारा लैंग्वेज है, भोजपुर वाले बोल रहे हैं हमारा लैंग्वेज है। सब सीखेंगे हम लोग, अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, सब सीखेंगे लेकिन अंग्रेजी नहीं। वो इसीलिए सीखेंगे कि उनको पता है कि हम जो बर्बाद करके रखे हैं लोगों को, तो उनको वही समझ में आएगा जैसा हम चाहें। बर्बादी का एक रूप हम भी बता देते हैं कि अब जो है हम लोगों का अलाउड नहीं है, हम लोग नहीं घुस सकते उनके स्कूल में, क्योंकि स्कूल बहुत दिखा दिए हैं ना। अब उनको दिक्कत हो रहा है कि जब उनका बर्बादी दिखा रहे थे कि बिहार में इतना अच्छा यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था है, तो उनको दिक्कत हो गई। एक फरमान जारी करने लगता है कि आप लोगों को इसका सवाल ही नहीं करना चाहिए। स्कूली व्यवस्था की बात आप की है, तो हमको तो आज तक हिंदी ही नहीं समझ में आया कि मिड डे मील को हिंदी में क्या बोलते हैं। ये सरकार की योजनाएं हैं, उनके जितने अधिकारी हैं, मतलब एक लोकतंत्र में एक बंदा को यह बोलते हैं महिलाओं को देखिए और इस लड़के को देखिए, तो सीधे शब्दों में है कि वो जाते जाते बिहार को विश्व स्तर पर गर्त में ले जाना चाहते हैं, जहां यहाँ बैठा हुआ युवा या बिहार का वह युवा जो शायद अपने सपनों को साकार करना चाहता है, संभव नहीं होने देगा। और मुख्यमंत्री जी यह क्लियर कर दें कि क्लैट की तैयारी बंद करें, MBA की तैयारी बंद करें, SSC CGL में इंग्लिश को बैन कर दें। MBA करना चाहते हैं तो पहले MBA का हिंदी ढूंढें, मोबाइल फ़ोन यूज करना चाहते हैं तो पहले मोबाइल का हिंदी ढूंढें, कंप्यूटर यूज करना चाहते हैं तो कंप्यूटर बंद करें, संगणक का यूज करें। पहले इन सब शब्दों का ईजाद करें मुख्यमंत्री जी, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ऐसा बात करें। नहीं तो
यही समझ में आएगा कि मुख्यमंत्री जी मानसिक रूप से उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। और मैं निवेदन करता हूं कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं तो मुख्यमंत्री साहब को बस फीता काटने के लिए बुलाया जाए, ज़्यादा देर उन्हें बिठाया नहीं जाए। आपके बच्चे जो हैं यहाँ पर इंग्लिश बोलते पकड़े गए, अब उनको जो है सजा मिलेगी, जानते हैं मुख्यमंत्री साहब देंगे। एक राज्य का मुख्यमंत्री रोजगार खत्म करके पूरे सिस्टम को बर्बाद करके आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक स्टेज पर बैठकर एक आम नागरिक का बेइज्जती कर सकता है और खुलेआम घूम सकता है, तो इन लोगों को आप कैसे बोल सकते हैं कि अरेस्ट किया जा सकता है? सबसे पहले बोला है ना, सबसे पहले तो उन्हीं को अरेस्ट किया जाना, अरेस्ट नहीं क्या बोलोगे, गिरफ्तार। सबसे पहले तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बच्चे सब जो इंग्लिश सीख रहे हैं, क्या लग रहा है सर आपको फर्क आ रहा है बच्चों में? 100% फर्क आ रहा है कि आप अगर कोई क्लैट का प्रिपरेशन कर रहा है, वो अगर यहाँ से बाहर जा रहा है, आज अगर समझिए आप कि अगर वो बाहर यहाँ से जाता है तो यही प्रेजेंट नहीं होता है कि बिहार के लोग स्किल्ड नहीं है। अगर उसकी प्रेजेंटेशन बाहर होती है तो बिहार का सम्मान बढ़ता है, उसके उस गांव का सम्मान बढ़ता है जिस गांव ने उसे जन्म दिया है। तो और ऐसा नहीं कि इसका मतलब है कि भोजपुरी नहीं जानते या हम अंगिका नहीं जानते, हम भी अपनी भाषा जानते हैं, लेकिन समय के अनुसार, जगह के अनुसार बोलना चाहिए। और फिर मैं बोल रहा हूँ, वो जगह सटीक था जो उस बच्चे ने, उस लड़के ने यूज़ किया, उसका कहीं कोई दोष नहीं था, क्योंकि वो इंग्लिश में भाषण नहीं दे रहा था, वो हिंदी में भाषण दिया, कुछ इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किया, तो वो 100% राइट था। बाकी मुख्यमंत्री साहब को चिंतन करना चाहिए, या मुझे लगता है चिंतन के लायक भी वो नहीं है। उन्हें जल्द से जल्द अगर हम ही लोग हटा पाए तभी बिहार का कल्याण हो सकेगा। चलिए सर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये रेबल स्पोकन इंग्लिश के डायरेक्टर और टीचर कुमार कन्हैया सर हैं। और यहाँ पर जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं, ये जितने भी बच्चे हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, ये सभी बच्चे जो है यहाँ पर इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश सीखते हैं। बाकी मुख्यमंत्री साहब को इससे कोई आपत्ति होगी तो बताइएगा, कमेंट करके आप भी बताइएगा, आपका भी कमेंट पढ़ेंगे, इनको बताएंगे कि उनको इससे इस चीज़ से आपत्ति हुई है। बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे यही निवेदन है कि अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पटना में रेबल स्पोकन इंग्लिश है जो कन्हैया सर संचालित करते हैं, और ये बोरिंग रोड चौराहा के ठीक बगल में है, अपोजिट हरियर चैम्बर के अपोजिट में। आप लोग यहाँ पर आइए और इंग्लिश सीखिए, और भरपूर इंग्लिश सीखिए, और बढ़िया से इंग्लिश सीखिए, और बेझिझक इंग्लिश बोलिए, क्योंकि इंग्लिश बोलिएगा हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारा पास्ट भी उतना ही अच्छा जितना वर्तमान है। बाकी हम लोग थोड़ा मोड़ा लैग करते हैं, तो कम्युनिकेशन में लैग करते हैं। कई लोग कहते हैं बिहारी बोल रहा है, उसी में लैग करते हैं। बाकी हम लोग अभी भी सबसे ज़्यादा IAS देते हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर देते हैं, सबसे ज़्यादा इंजीनियर देते हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं IAS को, डॉक्टर को क्या कहते हैं और इंजीनियर को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा। मेरा नाम पंकज झा है, आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और मुख्यमंत्री के लिए कोई सजेशन हो तो वो भी दे दीजिएगा। धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.